रहे हैं और वो उन्हें जो है जहन्नम में लेकर जाने वाले आम हैं। सूरह गाशिया उठाकर देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, कि बहुत सारे लोग ऐसे जो नेक अमल करते हैं और नेक अमल कर करके थक जाते हैं, लेकिन क़यामत के दिन उन्हें घसीटते हुए जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा, घसीटते हुए उन्हें जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। उनके अमाल का कोई हिसाब किताब नहीं होने वाला। हम दिनों रात सर पटकते रहे, हम दिनों रात अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतें करते रहे और आखिर में हमें पता चले कि हमारी इबादतें नहीं कबूल की, हमारी इबादतें ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल नहीं की, फिर हमारी और आपकी हालत क्या होगी? हम और आप कहां जाएंगे? ये रमजान का महीना आया, इस रमजान के महीने में हम कितनी बिदातों को खुराफात, कितनी बिदातों को अंजाम देते हैं। शैतान चला गया, इब्लीस चला गया, लेकिन उसने अपने चेलों को छोड़कर इस दुनिया के अंदर अपने चेलों को छोड़ दिया है, जो अल्लाह के बंदों को सही दीन से भटकाते हैं, मौलवियों की शक्ल में, मुल्लाओं की शक्ल में अल्लाह के दीन से भटकाकर उन्हें गुमराहियों और बिदातों की तरफ लेकर जाते हैं। हमारे यहाँ शहरों में खास तौर होता है, जब सहरी का वक्त खत्म होगा तो एक नई नई बिदात हमने ईजाद कर ली है, सायरन बजाना, या फिर इसी तरीके से जो है गोले वगैरह दागे जाते। क्या नबी का तरीका यही? हम नबी से सच्ची मोहब्बत कदम बढ़ते और ये कहते हम नबी की सुन्नत पर अमल करने वाले। क्या नबी का तरीका यही था? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हजरत बिलाल को, जब सहरी का वक्त शुरू होता था, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अज़ान देते थे, और जब सहरी का वक्त खत्म हो जाया करता था, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कौन सी दुआ, बिसौमिन गदिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान लिल्लाहि ताला, ये दुआ क्या किसी हदीस से साबित? सही हदीस आप छोड़ दीजिए, किसी मौजू और मनगढ़ंत हदीस में भी इसका तज़किरा नहीं। और मुझे अफसोस होता है कि अपने आप को आशिक़ रसूल, आशिक़ रसूल कहते हैं, लेकिन जब सुन्नत पर अमल करने की और हदीस पर अमल करने की बात आती है तो इनका जो दिमाग है वो बंद हो जाता है, उस पर ताले लग जाते हैं। कभी इस दुआ पर आपने गौर किया, ये दुआ किस कदर कितनी खतरनाक है? इस दुआ के अंदर एक लफ्ज है गद। जो गद है ये कुरान में कई मकामात पर आया है, कई सारी जगहों पर आया है, लेकिन दो माने में आया है। हम दुआ करते हैं ना, बिसौमिन गदिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान, बहुत सारे लोग यहां पर भी होंगे, हो सकता है जो दुआ पढ़ते हैं। ये दुआ में एक लफ्ज है गद, जो दो मानों के लिए कुरान में इस्तेमाल हुआ। एक क़यामत के लिए, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हश्र के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और देखो कि तुमने क़यामत के लिए कौन सा इंतजाम किया है, क्या तैयारी कर रखी है क़यामत के दिन के लिए। तो एक तो गद जो है वो क़यामत के लिए इस्तेमाल हुआ, और दूसरा आने वाले कल के लिए, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई भी नहीं जानता कि वो आने वाले कल में क्या कमाएगा। तो आप जरा गौर करें, एक इंसान नियत जो कर रहा है कि बिसौमिन गदिन नवैतु, मैं कल के लिए, मैं ये तो होगा क़यामत के लिए, क़यामत के दिन के रोजे की नियत करता हूं। किसी के अंदर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत है? किसी इंसान के अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है कि 50,000 साल का एक दिन होने वाला है और इतनी शिद्दत कि उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, उस दिन का कोई इंसान नियत करे और कहे कि मैं क़यामत के दिन का रोजा रखता हूं। और दूसरा, अगर हम आने वाला कल मुराद ले लें तो फिर आज सहरी हम आज कर रहे हैं और नियत हम कल के रोजे की कर रहे हैं। क्या ये हदीस, ये दुआ जो है वो सही हो सकती? तो उस वक्त जो हम अपने आप को आशिक़ रसूल और मुहब्ब रसूल और न जाने कौन कौन से अलकाब से अपने आप को पुकारते हैं, उस वक्त हमारे ज़हन को और हमारे इल्म को क्या हो जाता है कि हम खुद उस हदीस पर, इस दुआ को अपनाते हैं और अवाम नास को इस दुआ पर अमल करने के लिए कहते हैं। नियत जो है वो दिल के इरादों का नाम है। नियत जो हमारे दिल के अंदर जो ख्याल पैदा हो उसका नाम है, अपनी ज़बान से अदा करने की जरूरत नहीं।